हेलो फ्रेंड्स, आज करेंट अफेयर्स मंडे 19 दिसंबर का आज हम लोग आज का करेंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। और ये एमसीक्यू के रूप में है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो 19 दिसंबर 2022 सोमवार ये करेंट अफेयर्स हम लोग आज का डेट में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग से किस देश को निष्कासित किया गया है? महिलाओं की स्थिति के कारण, महिलाओं की स्थिति की वजह से संयुक्त राष्ट्र के आयोग से किस देश को निष्कासित किया गया है? इसमें ऑप्शन है ईरान, तजाकिस्तान, चीन और थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है वो है ईरान। मतलब कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग से ईरान देश को निष्कासित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है जिसका हाल ही में रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? अग्नि 5 की बात कर रहे हैं। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है जिसकी हाल ही में इसको रात्रि परीक्षण किया गया जो कि सफल रहा? ऑप्शन आपके पास है 5500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। इसका सही आंसर है वो है 5000 किलोमीटर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पहले से अग्नि 5 के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसका जो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये 5000 किलोमीटर इसका रेंज है। तो 5000 किलोमीटर समझ सकते हैं आप, बहुत काफ़ी मतलब लंबी दूरी तय करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तीसरा हम लोग देखें, किस कंपनी ने FIH ओडिशा की हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया कौन किया है? कौन सी कंपनी ने किया है? ऑप्शन आपके पास है वेदांत लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो और JCW स्टील। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा स्टील लिमिटेड। ये हो गया सही आंसर। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चौथा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यूथ को लैब का 5वां संस्करण संयुक्त रूप से अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? यूथ को ये लैब है। इस लैब का 5वां संस्करण संयुक्त रूप से अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को और UNEP। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखें, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब किस योजना के रूप में रखा गया है? मतलब प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब किस योजना के रूप में रखा गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम को, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये हो गया हमारा 5A, इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत को फ्रांस से राफेल का 36वां और आखिरी विमान किस महीना में मिला था? भारत को फ्रांस से, राफेल विमान फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस से ही इंडिया लिया है। तो फ्रांस से राफेल का 36वां और आखिरी विमान किस महीने में मिला है? ऑप्शन है आपके पास दिसंबर, B नवंबर, C अक्टूबर और D सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिसंबर में, 6A। यानी भारत को फ्रांस के साथ राफेल को लेकर जो 36 को विमान के साथ समझौता हुआ था, जिसमें कि लास्ट यानी 36वां विमान जो है, आखिरी विमान, वो दिसंबर माह में भारत को मिल गया। कहाँ से मिला है? फ्रांस से। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मार्टिन फोर्केट, मैरी बोचेट, सिंडी हुक और पर्ल बॉज। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। 2032 ओलंपिक, यहाँ पे बात किया जा रहा है 2032 ओलंपिक के बारे में। 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिंडी हुक को। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है। वर्ष 2022 के लिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन यापन करने के लिए जो कॉस्ट पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार अब तक का सबसे महंगा शहर कौन सा है 2022 के लिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। 2022 के लिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के, दरअसल इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वर्ल्ड वाइड एक सर्वे कराया, एक इंडेक्स जारी किया जिसके अनुसार कॉस्ट ऑफ लिविंग कि एक अच्छा लाइफ सर्वाइव करने के लिए कितना मतलब कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, इसके लिए शहर का चुनाव किया। तो इसके अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन है मॉस्को, हांगकांग, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो इसका सही आंसर है वो है न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क को कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे महंगा शहर हम लोग न्यूयॉर्क को मानते हैं। 9वां क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। अब रिपोर्ट किससे संबंधित है आप समझ सकते हैं, रिपोर्ट है एयर पॉल्यूशन से संबंधित है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, ठीक है, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है जो ऑप्शन में है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां। असम का गमोसा जिसे हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई का मतलब लोग जानते होंगे, जीआई कहा जाते हैं ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी भौगोलिक संकेत को कहते हैं जीआई। तो असम के गमोसा जिसे कि हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा दिया गया है, ये किससे संदर्भित है मतलब किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है कपड़ा, फसल, फल या फिर मीठा। तो इसका जो संबंध है वो है कपड़ा से, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। तो असम का गमोसा जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा दिया गया है वो कपड़ा से संबंधित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, गमोसा हम लोग सीधे ध्यान में रखें ना, गमोसा गमछा होता है जो, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। तो आज हम लोग 10 मुख्य करंट अफेयर्स हम लोग देखें जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कीप वाचिंग और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो। तो कीप वाचिंग एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट हियर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।